एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि सेंग्यू बाइजू को वापस से ठीक करने के लिए पिच ऑफ प्लेन ट्री के उस एलिमेंट से ठीक करने लगती है और वो ठीक भी हो जाता है और वो उसके साइड में बैठ जाती है उसका हाथ पकड़ के और कहती है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और हम देखते हैं कि बाइजू भी उठ जाता है। तभी बाइजू जब उठता है तो उसके पास होंगरी आता है और वो उसे एक चीज़ ला के दिखाता है जिसमें होता है कि उस वैल्यूबल चीज़ों के हॉल में से टीएनजी ने क्या क्या चीज़ें लेके गई थी। तो वो जब वो उस चीज़ों को पढ़ता है तो हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर ये सारी चीज़ें सच में ही टीएनजी ने अगर वहाँ से मंगवाई थी तो वो डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन को स्टार्ट करने वाला है जिसकी वजह से पूरे तीनों रेल्म ख़त्म हो जाएंगे और फिर वो नया गॉड ऑफ चाओस बन जाएगा। जिसकी बातें सुन के सेंगी को विश्वास नहीं होता कि टीएनजी ये सब भी कर सकता है, जिसे पढ़ के खुद बायजू को भी विश्वास नहीं होता कि वो ये सब करने वाला है। तो बायजू को सेंग्यू कहती है कि क्या तुम अब उसे जाके मारोगे, जिस पे बायजू कहता है कि मैं लोग के अगेंस्ट नहीं जा सकता, अगर वो कुछ ऐसा करेगा तो मैं उसे रोकूंगा, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो ये सब कर सकता है। तभी सेंग्यू वहाँ से चली जाती है ये सब बात सुन के और वो बहुत उदास होती है और तभी उसके पास यूमी भी आती है और यूमी उससे कहती है कि क्या तुम्हें टीएनजी पर भरोसा है, जिस पे वो कहती है कि हाँ। तभी यूमी सेंग्यू से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ तो तुम प्लीज़ उसे कुछ भी मत करना, जिस पे सेंग्यू कहती है कि मुझे भरोसा है कि वो कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा और उससे कहती है कि मैं खुद जाके एक बार टीएनजी से बात करूँगी जाके वेस्टलैंड में। और हम देखते हैं कि सेंग्यू टीएनजी से बात करने के लिए वेस्टलैंड में चली जाती है जहाँ पे उससे मिलने के लिए टीएनजी भी आ जाता है और टीएनजी उस पर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, जिस पे सेंग्यू से कहती है कि तुम मेरे साथ वापस गोल्ड रेल में चलो और हम वहाँ जाके जो भी प्रॉब्लम होगी तो सुलझा लेंगे, जिस पे उसे मना कर देता है टीएनजी और कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और वो अपने पर्पल वाइप हंटर से सेंग्यू के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देख के सेंग्यू बहुत हर्ट होती है और वो वहाँ से रोने लगती है और उसे दिन को याद करती है जब 1000 साल पहले टीएनजी ने उससे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाओ मैं तुम्हारी तरफ ही रहूँगा तुम्हारे भाई के हिसाब से। जिसे सुन के वो वहाँ से चली जाती है और जब वो वहाँ से जाती है तो गोल्ड रेल में वो हैन उसकी इस चोट को नोटिस कर लेती है, जिस पे सेंग्यू से मना करती है कि ये बात तुम किसी को भी मत बताना, स्पेशली बायजू को भी नहीं। तभी वहाँ एक सर्वेंट आके उसे कहती है कि मास्टर बायजू आपको ढूंढ रहे हैं। तो वो बायजू से जाके मिलती है और बायजू भी उसके हाथ पे वो चोट को नोटिस कर लेता है और उसे यकीन नहीं होता कि टीएनजी ने उसे सेंग्यू को मार दिया और उसे इतना हर्ट कर दिया, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन सेंग्यू से मना करती है कि नहीं तुम कुछ भी नहीं करोगे, जिस पर बायजू भी कुछ नहीं करता। और फिर हम देखते हैं कि बायजू सेंग्यू को लेके गोल्ड रेल्म के गेट के पास आता है और उसे से ये सारी बात समझाने लग जाता है और उसके साथ वहाँ पे दोनों ड्रिंक भी करते हैं और उसे समझाता है कि तुम गॉड ऑफ चाओस हो और तुम्हें तीनों रेल्म की रखवाली करनी है। और उसके मन से उसका डर निकाल देता है और शंका भी निकाल देता है, जिस पे सेंग्यू कहती है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मुझे टीएनजी को इस डिस्ट्रक्शन से रोकना होगा और तीनों रेल्म को बचाना होगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि टीएनजी ने इंस्ट्रक्शन फेदर को डिस्ट्रक्शन फॉर्मूले के फॉर्मेशन के अंदर डाल दिया होता है। और अब तभी वहाँ पे जियांग उससे कहता है मास्टर टीएनजी अब 24 आवर्स में ये फॉर्मेशन तैयार हो जाएगा और वो तीनों रेल्म को ख़त्म कर देगा। और जिस पे वे उन्हें कहते हैं कि पूरे सभी डीमन लोग आपके साथ हैं, आप किसी भी चीज़ की फ़िक्र मत कीजिएगा। और तभी जियांग वहाँ से बायजू को रोकने के लिए चला जाता है कि कोई भी आपका फॉर्मेशन ना रोक सके। और तभी हम देखते हैं कि टीएनजी फॉर्मेशन का स्टार्ट कर देता है और हम वहाँ पे गोल्ड रेल में देखते हैं कि वहाँ पे सेंग्यू सभी को ऑर्डर देती है और बायजू को कहती है कि बायजू मैं काइलिन और तुम हम तीनों आर्मी का नेतृत्व करते हुए आगे जाएंगे और हम जाके बायजू को रोकेंगे और उससे बात करने की कोशिश करेंगे। और जियांग को कहती है कि तुम हेवन और अर्थ की रखवाली करना, उस प्लेटफॉर्म पे सभी गोड्स को ले जाके वहाँ पे रक्षा करना। लेकिन तभी यूमी कहती है कि मैं तुम्हारी जगह पे जाना चाहती हूँ मास्टर बायजू के साथ, जिस पे से सेंगी तो पहले मना करती है कि तुम अगर वहाँ पे गई तो तुम उसे
सज़ा नहीं दे पाओगे। जिस पे यूमी कहती है कि मैं अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे उसे सज़ा देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। जिस पे सेंग्यू मान जाती है और फिर खुद कहती है कि मैं नॉर्थ में सी में जाके देखूँगी, मेरे साथ गूजून पे जाएगा और हम तब तक उस सी को वहाँ पे रोके रखेंगे कि कोई भी मॉर्टल वर्ल्ड में या ह्यूमन वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को कोई ख़तरा ना हो। और हम देखते हैं वो सब लोग अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं और घोड़ा सोफिस्नो से मिलने के लिए चेंची आया होता है और उससे कहता है कि तुम अब डीमन क्लेन से अलग नहीं हो, क्योंकि तुमने भी डीमन क्लेन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और वो उसे एक चीज़ देता है और कहता है कि ये डीमन क्लैन की सबसे पुरानी हथियार है और उसे कहता है कि इसे इस्तेमाल करना तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। और तभी हम देखते हैं कि गोडास ऑफ स्नो जाके वुएन से मिलती है और उसे अपने बातों के जाल में फंसाने लगती है कि जल्दी क्वीन ऑफ फिनिक्स वापस आ जाएगी और तुम्हें यहाँ से वापस फैंग वैन के विलेज में भेज दिया जाएगा और तुम्हारी वहाँ जाके फिर कोई रेस्पेक्ट नहीं होगी, जैसे अब भी यहाँ पे कोई भी तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करता। और वो उसे वही डीमन वाला हथियार देती है जो उसे चेंज ने दिया था और उससे कहती है कि तुम इस लड़ाई में जाओ और वहाँ पे जाके जैसे ही तुम्हें मौका मिले इससे डीमन गॉड पे हमला कर देना। जिस पे वो पहले तो मानती नहीं, लेकिन जब वो उसे भड़काने लग जाती है तो वो उससे वो हथियार ले लेती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि मूग्योंग पूरी आर्मी का नेतृत्व कर रहा होता है वहाँ पे उनसे हमला करने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि वो एन भी वहाँ पे है तो वो उससे अकेले में बात करता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे वो एन कहती है कि मैं भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहती हूँ, मैं भी हरग्रेस के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जिस पे वो मूगैंग उसे पहले तो मना करता है लेकिन फिर उसे मना लेता है क्योंकि लड़ाई का टाइम हो रहा था। और हम देखते हैं कि तीनों गॉड वहाँ पे आ जाते हैं और फिर उस आर्मी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि उन सभी आर्मी को जियान ने रोक रखा होता है और काइलिन उससे कहता है कि ये सब मत करो। जिस पे जियांग उसकी बात नहीं सुनता और वो सब लड़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन बाइजू ने लड़ाई करने से रोक देता है। और तभी उनके ऊपर उस डिस्ट्रैक्शन फॉर्मेशन का असर शुरू हो जाता है और उनके ऊपर उल्का पिंड गिरने लग जाते हैं। और तभी यूमी बाइजू से कहती है कि मैं खुद जाके तियांची से बात करना चाहती हूँ, जिस पे वो उसे जाने देता है और खुद उनकी लड़ाई को रोकता है कि अभी लड़ाई मत करो तुम दोनों और अपनी अपनी प्रोटेक्शन करो इन उल्का पिंड से। और तभी यूमी को जाते हुए वो एन भी देख लेती है और उसके पीछे पीछे वो भी वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि यूमी टेंच से जाके मिलती है और उसे मनाने की कोशिश करती है कि क्या तुम मेरे साथ वापस नहीं जा सकते। और वो जब उसे मना कर देता है तो वो वहीं पे खड़ी हो जाती है और वो उसके साथ ही उसका हाथ देने लग जाती है। ले और जिसके ये सब देख के तियांची भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो अपने फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है और आके उसे समझाने लगता है कि मैं वापस वहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि कुछ है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। जिस पे यूमी कहती है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई भी बैठ के बात करने से सॉल्यूशन ना आ सके, इसलिए तुम प्लीज़ मेरे साथ वापस से गोल्ड रेल में चलो और ये सारी चीज़ को यहीं पे रोक दो। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो एन भी आ जाती है और वो पीछे से तियांची पे हमला करने वाली होती है, लेकिन उसके सामने यूमी आ जाती है और वो तीर यूमी को जाके लग जाता है जिससे वो घायल हो जाती है। और ये सब देख के तियांची को गुस्सा आ जाता है और वो वुएन को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है, जिस पे यूमी उसे रोक लेती है और कहती है कि ऐसा मत करना, जिसकी वजह से सेंग्यू तुमसे नफ़रत करे। और उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, जिस पे वो कहता है कि मुझे पता था, ये बात तो पूरा गोल्ड रियल्म को भी पता थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो और ये बात मुझसे कैसे छिप सकती है। और वो उससे कहता है कि मैं अभी तुम्हें वापस से गोल्ड रियल्म में लेके चलता हूँ, वहाँ जाके तुम ज़रूर बच जाओगी। जिस पे वो उसे मना कर देती है और हम देखते हैं कि वो वहीं पे अपना दम तोड़ देती है, जिसे देख के तियांची बहुत ज़्यादा रोता है और वो गुस्सा उसे बहुत आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि तभी उसके मरने के बाद उसकी एक पत्थर की मूर्ति वहीं पे बन जाती है और जिसे देख के तियांची और भी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी मौत हो गई। और हम देखते हैं कि वो वापस से डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि सभी स्टार नीचे गिरने लग जाते हैं, जिसे देख के बाइजू और सभी लोग परेशान हो जाते हैं और मू गैंग रोने लग जाता है और कहता है कि मास्टर आप नहीं मर सकती। और हम देखते हैं यही सारी चीज़ जियांग
लोग वे सब भी वहाँ से देख रहे होते हैं और वो भी कहते हैं कि नहीं, यूमी की डेथ हो गई, ये नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं कि सेंग्यू और गुजुन भी यही नोटिस करते हैं कि स्टार फॉल हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, जिस पे सेंग्यू कहती है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि यूमी की डेथ हो जाए। उसे इस बात पे विश्वास नहीं होता, जिसे फिर तभी वहाँ पे बाइजू के पास वुएन आती है और उसे बताती है कि मास्टर तिएनची ने गोडास यूमी को मार दिया है। और जिस पे बाइजू कहता है कि अगर ये बात झूठ हुई तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पे वो कहती है कि मैं तरफ से मैं पूरा सच बोल रही हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। जिस पे बाइजू कहता है कि अब मेरी बारी है, मैं जाके तिएनची से बात करूँ। जिस पे जियांग उसे रोकता है, लेकिन वो एक ही झटके में सभी डीमंस को दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं वो जाके तिएनची से बात करता है कि तिएनची, क्या तुमने सच में यूमी को मार दिया? जिस पे वो कहता है कि कुछ ऐसी बात होती है जो जाननी नहीं चाहिए। और वो कहता है कि मैं इन तीनों रेल्म को तबाह कर दूंगा। जिस पे बाइजू से बहुत रोकने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि मू गैंग भी अपना आपा खो देता है। वो बाइजू के ऑर्डर नहीं मानता, जो कि उसने कहा था कि कोई भी कुछ नहीं करेगा। वो वहाँ से गायब होके तिएनची पे जाके हमला कर देता है। जिस पे तिएनची भी और गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो पहले बाइजू की बात थोड़ी थोड़ी मानने लग जाता है वापस जाने की, पर अब वो और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। जिस पे बाइजू को मजबूरन में उसे मारना पड़ता है और वो उसके शरीर के आर पार भाला निकाल देता है। और वो ये करते हुए बहुत ज़्यादा रोता है और उसे उसके सारे विज़न याद आते हैं कि वो किस तरीके से उसके साथ फन किया करता था। और हम देखते हैं कि तिएनची बाइजू को कह रहा होता है कि तुम आगे जाके फ्यूचर में इस बात पे बहुत रिग्रेट करोगे कि तुमने मुझे आज मार दिया। और वो उसे फिर भी पूरी बात नहीं बताता और फिर यहीं पे वो भी डिसअपियर हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो सभी डिस्ट्रैक्शन रुक जाता है, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि जियांग भी मर चुका है। जिस पे सेंग्यू तुरंत ही वहाँ सी से वापस जाती है और बाइजू से जाके पूछती है कि यूमी कहाँ है। जिस पे बाइजू से कुछ नहीं कहता और वो दिखाता है कि वहाँ पे तो यूमी का पुतला है। जिस पे वो बहुत ज़्यादा रोती है और वहाँ पे पूरे गोल्ड रेल में सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सेंग्यू एक जगह होती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसे वो सारी बात याद आ रही होती है कि कैसे वो यूमी और तिएनची के साथ अपना समय बिताया करती थी। और वो ये सब सोच सोच के बहुत रो रही होती है और ड्रिंक भी कर रही होती है। तभी वहाँ पे उसके पास मूगैंग आता है और वो आके उन्हें बताता है कि मेरी मास्टर कभी भी आपको ये नहीं बताना चाहती थी कि वो डीमन गॉड से प्यार करती है। और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जिससे वो प्यार करती थी आज उन्होंने ही उन्हें मार दिया। जिस पे सेंग्यू भी उसे कुछ नहीं कहती और वो उसे कहती है कि आज से तुम गॉड ऑफ स्टार हो। और वो कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक तुम ही गॉड ऑफ स्टार रहोगे। जिसकी बात सुन के वो उन्हें धन्यवाद भी करता है और वो वहाँ से चला जाता है। और सेंगी वापस से अपनी यादों में जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे बाइजू वापस आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हें एक जगह पे लेके जाना है। वो वैन के पास गोजुन बैठा हुआ होता है और वो वैन को एक नाइटमेयर आता है जिसमें उस देखती है कि उसने गॉडेस ऑफ यूमी को मत मार दिया है। और बाइजू ने उसे कहा था कि अगर यह बात झूठी हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो सोचती है कि बाइजू उसे मारने वाला होता है और वो उसी नाइटमेयर के साथ उठ जाती है। और फिर वो उठ के सोचती है कि अगर इन लोगों को ये पता लग गया कि मैंने यूमी को मारा है तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो वैन मू गैंग के पास जाती है उसे कंसोल करने के लिए कि मुझे दुख है कि मास्टर तिएनची ने यूमी गोडेस को मार दिया। और वो उसका दर्द बांटती है। और हम देखते हैं कि पर वो उसके साथ जाने से पहले तो मना करती है, लेकिन वो उसे अपने साथ ले जाता है और वो उसे हिडन पवेलियन में लेके जाता है। और वो वहाँ पे दिखाता है कि पर्पल जेड वाइप किसी की बात नहीं मान रहा है और वो उससे मदद लेता है कि जिससे वो उसे हिडन पवेलियन में वापस रख सके। तो वो उसकी मदद कर देती है और उसे सील कर देती है पर्पल जेड वाइप को। और हम देखते हैं कि और तभी बाइजू को याद आता है कि
तिएनजी ने उससे कहा था कि तुम एक दिन ज़रूर रिग्रेट करोगे इस चीज़ पे, जिस पे सुन के वो वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि सेंग्यू उस इंस्ट्रक्शन फेदर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही होती है और वो कल्टीवेशन कर रही होती है, लेकिन तभी उसके मन में सभी बातें याद आ रही होती है कि कैसे तिएनजी, यूमी सब उसके साथ खेला करते थे। और हम देखते हैं कि तिएनजी जाके ओवरलॉर्ड को ये सारी बात बताता है कि तिएनजी अब मर चुका है और अब गॉड ऑफ चाओस बनने के लिए सेंग्यू इंस्ट्रक्शन फेदर को अपने पावर से कल्टीवेट करने की कोशिश कर रही होती है। और जिस पे वो बताता है कि मुझे एंसेस्ट्रल की वो बात पता है, वो मुझे तीनों रेन को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करना चाहते थे, लेकिन मैंने नहीं अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं किया। मैं क्यों उनके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करूं। और यहाँ हमें पता लगता है कि स्विंग को भी इस सारे बारे में पता होता है कि ये 1,80,000 साल बाद डिस्ट्रक्शन में क्या होगा, इसीलिए उसने ये सारी चीज़ की थी। वो इसीलिए उसने नीदरवर्ल्ड में उसने रहना पसंद किया और इसलिए ही उसने सेंग्यू को गॉड ऑफ चाओस बनने की ट्रेनिंग भी दी थी। और हम देखते हैं कि वहाँ पे गॉड रेल में गॉडेस ऑफ स्नो जब उनसे मिलने के लिए गुजुन और मूगैंग आते हैं तो वो उनसे अच्छी तरीके से बात नहीं करती, वो उसे कुछ मानती भी नहीं। तभी गुजुन उसे बताता है कि तुम्हारी तरीके से कुछ दिन में मूगैंग भी एक गॉड बनने वाला है और वो गॉड ऑफ मून एंड स्टार बन जाएगा, जिसे सुन के गॉडेस ऑफ स्नो की बोलती बंद हो जाती है और वो उसे कुछ बोल नहीं पाती और एम्बैरेस हो जाती है। और फिर तभी हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि एक जगह पे जाता है जहाँ पे वो तिएनजी की मेमोरी में पीछे चला जाता है और देखता है कि तिएनजी के साथ ऐसा क्या हुआ था। तो वो देखता है कि तिएनजी तो वेस्टलैंड में है और तभी वहाँ पे डीमन वर्ल्ड यानी कि जो नीदर वर्ल्ड में जो प्रोटेक्शन बैरियर था वो टूट गया था और वहाँ पे चाओस एनर्जी फैल रही थी। तो उन लोगों को बचाने के लिए वो तभी सोचता है कि अगर यूमी तो गॉड ऑफ चाओस बन चुकी है पर ये डिस्ट्रक्शन तो अब भी नहीं रुक रहा, तो वो एंसेस्ट्रल की भविष्यवाणी को सुनने के लिए वापस जाता है और वो इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा उस स्तंभ पे हमले करता है। और वहाँ से उसे पता लगता है कि जो 1,80,000 साल में जो तबाही होगी उसमें या तो पूरे के पूरा तीनों रेल तबाह हो जाएंगे या फिर उन सभी डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए जो भी गॉड ऑफ चाओस होगा उसे अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना होगा। जिसे सुन के बाइजू, तिएनजी वो सभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और तिएनजी उस पे हमला करने लग जाता है एंसेस्ट्रल के स्तंभ पे, पर उस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।